तो बाद में रिजर्वेशन पे भी हमने स्टडी की और देखा कि ये तो एक मिथ है, रिजर्वेशन का तो कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं जॉब्स पे। क्योंकि उसमें मैंने फाइंड आउट किया कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसमें से 92% जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। 8% ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें भी 5% प्राइवेट है, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। 3% जो है गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें भी 1% पर डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसमें SC, ST, OBC और अभी जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन हो गया। पहले गांधी को जाना, फिर आपने अम्बेडकर को जाना। यस। आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? यस, आई एम बिलोंग। तो पहले गांधी को जानना, और ये सब बहुत बड़ी समस्या है कि लोग गांधी को तो जानते हैं लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानते, है ना। तो उस रूप में आपकी सोच में क्या बदला? जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और जो तमाम लोग यहाँ ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए आए थे, उसमें से एक डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, जो कि PhD इन्होंने किया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, है ना, चंडीगढ़ से। और टॉपिक था इनका सोशल इंक्लूजन ऑफ दलित्स इन मॉडर्न इंडिया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गांधी एंड अम्बेडकर। ये टॉपिक क्यों चुना, क्या है इस टॉपिक में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अशोक, एंड as you are asking to about my topic, why? जी। So, firstly, I was not. Can we talk in Hindi, please? Yeah. So, सबसे पहले जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने अपनी जो अर्ली स्टडी है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में नहीं पढ़ा था। ओके। मैंने पहले गांधी जी को पढ़ा था, और गांधी जी को पढ़ने के बाद मैंने एक बुक लिखी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अ गांधीयन पर्सपेक्टिव। उसके बाद मैं PhD में गया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और वहाँ पर प्रोफेसर इमरान नाहर और जो मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आशु पसरीचा, प्रोफेसर घनश्याम देव, उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि मुझे जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पर कुछ ऐसी बुक्स आई थी जो लोगों के बीच में एक विषय थी डिस्कशन का, जैसे अरुंधति रॉय ने लिखा था डॉक्टर एंड द संत, और भी कई मुद्दों को लेकर हो रहा था कि गांधी जी ने क्या किया है दलितों के लिए, और एग्जैक्ट में गांधी जी क्या कर रहे थे, और अम्बेडकर जी, इस तरह का कुछ नैरेटिव था। तो उस टाइम पर फिर मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया और इस टॉपिक पर हमने स्टडी की। और स्टडी करने के बाद जो इस टॉपिक का अगर हम बात करें, पहले तो हमने ये बताया कि जो दलित्स हैं आज के टाइम पर उनका कैसे एक्सक्लूजन हो रहा है। लोग कहते हैं कि अभी जातिवाद नहीं है, जातिवाद है, लेकिन जातिवाद का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। पहले किसी को एक डायरेक्ट बोल सकते थे, डेरोगेटरी वर्ड से, कि तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कास्ट के हो। अभी वो जो पैटर्न है चेंज हो गया है। अभी जो है इनडायरेक्टली क्या है वो फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस पर क्या है उसके साथ कास्टिज्म किया जाता है, खासकर एकेडमिया में और सोसाइटी में, एंड इवन लोकल जो पॉलिटिक्स है, सरपंचों की, पंचों की और म्यूनसिपैलिटीज़ में। इन सब के बावजूद ये भी देखा कि रिजर्वेशन भी एक था। रिजर्वेशन में बड़ी बात होती थी, ये रिजर्वेशन जो है ये बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, एग्जाम्पल शॉर्ट कहानियाँ हैं कि किसी का बच्चा 10वीं में फेल हो गया और वो बात करता है कि उसको जॉब नहीं मिली है क्योंकि दलित है, रिजर्वेशन है। तो बाद में रिजर्वेशन पे भी हमने स्टडी की और देखा कि ये तो एक मिथ है, रिजर्वेशन का तो कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं जॉब्स पे। क्योंकि उसमें मैंने फाइंड आउट किया कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसमें से 92% जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। 8% ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें भी 5% प्राइवेट है, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। 3% जो है गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें भी 1% पर डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसमें SC, ST, OBC और अभी जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन हो गया। तो मैंने अपनी स्टडी के द्वारा ये भी बताना चाहा कि रिजर्वेशन जो है ये कोई गरीबी को दूर करने का या जॉब देने का नहीं है, ये एग्जैक्ट में क्या है लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, खासकर मार्जिनलाइज्ड लोगों का, ताकि वो पॉलिसी में उनके लोग बैठे होंगे, उनकी बात कर सकें। ओके, ये कॉन्फ्रेंस आपकी पहली कॉन्फ्रेंस है? यस। या इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर जो साइमन है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और इस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपना एक रिसर्च पेपर जो है वो प्रेजेंट किया है, डिस्कोर्स ऑन कास्ट फ्रॉम सोशल एक्सक्लूजन टू अर्बन स्लम। कि कैसे जो है अर्बन स्लम्स बढ़ता है। हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं इंडिया में, और स्मार्ट सिटी के लिए जो स्लम्स है वो एक डेंट है उन पर। ओके।
अब स्लम्स के बढ़ने के बहुत से कारण हैं वैसे, ये मैं नहीं कहता कि खाली उसमें जो कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी है और भी बहुत से कारण हैं। अच्छी एजुकेशन के लिए कोई जा रहा है, कोई जॉब्स के लिए जा रहा है, कुछ अलग तरह से, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी है कि जिस जातिवाद या कास्टिस्ट जो माइंड है उसकी वजह से भी कुछ लोग स्लम में जा रहे हैं, जबकि वो अपने नेटिव प्लेस पे सेटिस्फाइड थे, चाहे उनकी अच्छी इनकम थी या अच्छे उनका जो भी सोर्स थे। तो हमें अपने स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए, स्लम्स को दूर करने के लिए हम बहुत से एफर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या है, इस इशू पर भी बात करना चाहिए। अभी जो है हम बात कर रहे हैं डीकोलोनाइजेशन की, लेकिन इसके साथ साथ हमें बात करनी पड़ेगी डीकास्टिंग की। ओके। डीकास्टिंग एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें हमारे माइंड से, जैसे हम कॉलोनिज्म को फ्लश कर रहे हैं, कास्ट को भी फ्लश करना होगा। आपके रिसर्च में एक चीज़ ये भी था, दलित्स को लेके था, उसके आइडेंटिटी को लेके था। आप किस तरीके से दलित को आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, दलित का जो कंसेप्ट है ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ। पहले जो है फर्स्टली सावित्रीबाई फुले जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इसको यूज़ किया। फिर इस वर्ड को जो पॉलिटिक्स में है बहुजन के नाम से काशीराम जी ने किया, उसमें और लोग बढ़ गए। फिर दलित पैंथर हुआ एक महाराष्ट्र में काशीराम जी से पहले। उन्होंने खाली इसमें जातीय आधारित जो SC ST है उनको ही नहीं, बल्कि जो प्रिजनर्स हैं, वुमेंस हैं, लैंडलेस पीपल हैं, डिसेबल पीपल है, उनको भी दलित में ऐड किया। दलित का जो मतलब है ब्रोकन, और जो आदमी ब्रोकन है और तो उसको अनब्रोकन की तरफ ले जाना भी क्या है, एक दलित आइडेंटिटी है, जो कि उनको क्या करती है, एक असर्शन देती है, एक विश्वास दिलाती है, और उनके अंदर से जो इन्फिनिटी का कॉम्प्लेक्स है उसको दूर करती है। ओके। लास्ट सवाल है मेरा, आपने पहले गांधी को जाना, फिर आपने अम्बेडकर को जाना। यस। आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? यस, आई एम बिलोंग। तो पहले गांधी को जानना, और ये सब बहुत बड़ी समस्या है कि लोग गांधी को तो जानते हैं लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानते, है ना? तो उस रूप में आपकी सोच में क्या बदला? यस, मेरा ये मानना है खासकर कि गांधी और अम्बेडकर को हमेशा जो अकेडमिया है उसने एक दूसरे के अपोजिट कर दिया। तो उसमें से क्या है कि अगर एक आदमी पहले अम्बेडकर जी को पढ़ लेगा तो उसको गांधी जो है वो अपना दुश्मन लगेगा। वही जो दूसरा आदमी है जिसने गांधी को पढ़ा है वो कहीं ना कहीं अम्बेडकर को दुश्मन मान लेगा कि कहीं कि अम्बेडकर अच्छा इंसान नहीं था। मेरे साथ क्या हुआ कि जो मैंने अपना पर्सनल वो रहा कि गांधी और अम्बेडकर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दोनों ही लोग जो थे उन्होंने जो दलित है उनके लिए काम किया। गांधी एक अलग बैकग्राउंड से आ रहे थे तो उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। अम्बेडकर जो है दलित कम्युनिटी से आए और उन्होंने बहुत से एक्सपीरियंसेस फेस किए। जाति आधारित उनके साथ भेदभाव हुआ, बचपन में उनको अच्छी डिग्री होने के बाद, अच्छी जॉब होने के बाद उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो वो एक मिशन पे थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और गांधी जो थे वो एक मिशन पे थे देश को आज़ाद कराने के साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स की तरफ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच कृष्ण कुमार जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट।